नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और राजस्थान सीईटी की, उन सभी साथियों के लिए हम रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। और आज की सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके सामने आ चुका है दोस्तों, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रिप्लाई देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज हम आपके सामने नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस नए सेशन की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो इस वीक में हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में हम परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे और डिस्काउंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यानी इस सेशन की अगर अपन बात करते हैं, यानी इस सेशन में आपको मैं 3 टॉपिक कंप्लीट कराने जाऊंगा दोस्तों। तो आज हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, और आप ये मान के चलिएगा एग्जाम में यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन बनने वाला है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि क्लास को पूरा वॉच करें कंप्लीट, अपने नोट्स अवश्य बना लीजिएगा ताकि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला पूरी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी गाय को 1,000 रुपए में खरीदता है। राम किसी गाय को 1,000 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए में बेच देता है। तो बताइए भैया उसे कितना हानि होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा। रिप्लाई कीजिए भैया, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। राम किसी गाय को 1,000 रुपए में खरीदता है और बेच देता है दोस्तों 800 रुपए में। तो आपसे पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए का हानि होगा या कितने प्रतिशत हानि होगा। दोनों चीज हमें निकालना होगा दोस्तों, बिल्कुल दोनों चीज हमें निकालना होगा। निकाल के बताइए साथियों आंसर क्या होगा। देखो दोनों चीज हमें रिप्लाई करना होगा, ठीक है भैया। दोनों चीज हमें रिप्लाई करना होगा। बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, पूरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा आपके सामने दोस्तों कि राम किसी गाय को 1,000 रुपए में खरीदता है। राम किसी गाय को 1,000 रुपए में खरीदता है और दोस्तों 800 रुपए में बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए हानि प्रतिशत कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा दोस्तों हानि प्रतिशत कितना होगा। साथियों अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये मान के चलिएगा कि ऐसे प्रश्न आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। बिल्कुल, जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई जल्दी से रिप्लाई कर दो। जिन भी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मैं निवेदन कर रहा हूं जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल, प्रातः 11 बजे से आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और रेगुलर आपको इस परिवार पर प्रातः 11 बजे आपको लाइव सेशन मिलेगा। और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन साथियों से भी निवेदन करता हूं कि प्रातः 11 बजे से हमारा जो लाइव सेशन है वो अवश्य आप देख लीजिएगा। प्रातः 11 बजे से हमारा जो लाइव सेशन है वो आप अवश्य देख लीजिएगा साथियों। हाँ भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जल्दी से बताइए भाई, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, शुरू करूं मैं क्वेश्चन को। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा पढ़ लिया आपने। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास किया है भैया, नहीं आया है। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भैया आपके सामने कि यहाँ पर गाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो है दोस्तों 1,000 रुपीज। गाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है दोस्तों 1,000 रुपीज, यानी 1,000 रुपए है। और गाय का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो यहाँ पर आपको दे रखा है 800। यानी आप गाय को 1,000 रुपए में खरीदते हो और अगर आप गाय को दोस्तों 800 रुपए में बेच दोगे तो सीधी सी बात है आपको घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, 200 रुपया का घाटा हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों यहां पर लॉस हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो हमें यहां पर 200 रुपीज का लॉस हो रहा है। यानी क्यों भाई, आप 1,000 रुपए में गाय को खरीद रहे हो और आप 800 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको 200 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 200 रुपए का घाटा हो रहा है। तो अपन यहां से हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत निकालने का तरीका होगा, जो भी हानि होगा उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी रुपए की हानि होगी उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिवाइड दे देंगे दोस्तों क्रय मूल्य का। इसमें भाग देंगे दोस्तों किसका, क्रय मूल्य का। हमेशा ध्यान रखिएगा, हानि प्रतिशत निकालने का तरीका है कि जितने रुपए की हानि हुई है आप उसे 100 से गुणा कर दीजिएगा और क्रय मूल्य का डिवाइड कर दीजिएगा। तो दोस्तों हानि कितने रुपए की हो रही है, हानि हो रही है 200 रुपए की
आप इसे 100 से गुणा कर देंगे और क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट किया, 1 जीरो से 1 जीरो, आंसर आ जाएगा भैया 20%। तो सौदे में कितना परसेंट का उन्हें नुकसान होता है, सौदे में उन्हें 20% का नुकसान होता है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी के, सौदे में इन्हें उन्हें कितने परसेंट का नुकसान होता है, सौदे में उन्हें 20% का नुकसान होता है। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है, सौदे में 20% का नुकसान हो जाएगा, सौदे में 20% का क्या हो जाएगा साथियों, नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर आ चुका है कि सौदे के अंदर 20% का नुकसान हो जाएगा। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है भाई, जल्दी से रिप्लाई करें। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन, सभी साथियों क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से रिप्लाई करो भाई। सभी क्लियर हो चुका है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी गाय को 800 रुपए में खरीदता है और 1000 रुपए में बेच देता है, तो पूछा जा रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। यानी यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों, आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 800 और अगर आपको यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्तों 1000। दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं कि राम किसी गाय को 800 रुपये में खरीदता है और 1000 रुपये में बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसका लाभ परसेंटेज हमें निकालना होगा। तो दोस्तों लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा दोस्तों कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो दोस्तों हमारे पास में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी वो मूल्य जिस पर हम किसी भी वस्तु को सेल आउट कर रहे हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और वो मूल्य जिस पर हम किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि गाय को कितने में खरीदा, 800 रुपये में, और बेचा कितने में, बेचा भैया 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये यहां पर उसका विक्रय मूल्य हो गया है और 800 रुपये उसका क्या हो गया है, क्रय मूल्य हो गया। 1000 रुपये तो उसका विक्रय मूल्य हो गया है और 800 रुपये उसका क्या हो गया है, क्रय मूल्य। दोस्तों अगर मैं यहां माइनस करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा भैया 200, यानी उसे 200 रुपये का क्या हो रहा है, उसे भैया 200 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, उसे 200 रुपए का क्या हो रहा है भैया, फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, फायदा हो रहा है। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलेंगे, अपन यहां पे लिखेंगे 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 से और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम करेंगे साथियों किसका, डिवाइड हम करेंगे 800 रुपए का, किसका डिवाइड करेंगे 800 रुपए। क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत जैसे निकाला जाता है, जैसे हानि प्रतिशत निकाला जाता है वैसे ही लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत का पैटर्न क्या होगा, हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और आप उसमें कॉस्ट प्राइस का डिवाइड कर दीजिएगा। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और कॉस्ट प्राइस का डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए भैया 200 रुपए का आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 800 रुपए का इसमें डिवाइड करूंगा। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो कट करूंगा। अब दोस्तों 2 से कट करूंगा मैं 4 बार और 4 से कट करूंगा यहां पर 25 बार। तो दोस्तों सौदे में उसे 25% का फायदा हो जाएगा, सौदे में उसे 25% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, सभी साथियों क्लियर हो गया क्या भाई, जल्दी से बताइएगा। यहां तक सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सीट का हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। चलो भाई, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी गाय को 4,000 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां हमारा क्वेश्चन सीधा और सरल लैंग्वेज में दे रखा है कि भाई एक व्यक्ति है जिसने गाय को खरीदा है 4,000 रुपए में, यानी यहां पर उस गाय का कॉस्ट प्राइस है आपके पास में 4,000 रुपया। गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया? गाय का कॉस्ट प्राइस है 4,000 रुपए। कितना है भाई? 4,000 रुपए। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, उसे बेचा है तो उसे लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है भैया? उसे 20% का लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी आपसे पूछा है कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। बिल्कुल बताइए दोस्तों क्या होगा इसका। पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और रिप्लाई देने का प्रयास करो। आ रहा है सभी को? देखो, आ रहा है तो रिप्लाई करना है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनना। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है भाई? चलो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है समझने का हम प्रयास करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी गाय को 4,000 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम विक्रय मूल्य का पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे, और कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस लिखना होगा, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्रय मूल्य, और इनटू यहां पर लिखना होगा 100 माइनस हानि। क्या लिखना होगा? 100 माइनस हानि, और बटे हुए हमें नीचे लिखना होगा 100, और यहां से हमारे पास में आ जाएगा विक्रय मूल्य। कितना आ जाएगा भैया? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस का जो पैटर्न होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन नीचे लिखा जाएगा 100, यानी हम उसमें 100 का डिवाइड करेंगे। अगर दोस्तों लॉस हो रहा है तो हमें माइनस करना होगा, और अगर दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्लस करना होगा। यानी लॉस होने पर हमें माइनस करना होगा और प्रॉफिट होने पर हमें प्लस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपको उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 4,000, तो यहां लिखा 4,000 यानी 4,000 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100। क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम लिखेंगे दोस्तों 4,000 इंटू 80 बटे वे 100। हम यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो को कट करेंगे, और दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 चौके हमारे पास में हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा डबल जीरो, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3200 रुपए। कितना हो जाएगा भैया? 3200 रुपए। क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी गाय को 4,000 रुपए में खरीदता है और 20% हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो साथियों यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो हम निकालेंगे दोस्तों, इसका बहुत आसान तरीका है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और आपको हर चीज को समझते हुए सॉल्व करना होगा। अभी हम फिलहाल यहाँ पर बेसिक क्लासे पढ़ रहे हैं, तो जब बेसिक क्लासे पढ़ रहे हैं तो भी आपको सारे आपके ट्रिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी गाय को 4,000 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है। राम किसी गाय को 4,000 रुपए में खरीदता है और 20% हानि पर बेच देता है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है उस गाय का अंतिम मूल्य क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों विक्रय मूल्य का तरीका क्या होता है
क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे वे 100, 100 माइनस हानि बटे वे 100, क्योंकि यहां जो दे रखा है परसेंटेज में दे रखा है, तो हम लिखेंगे 4000 इंटू 100 माइनस 20 बटे 100, और 20 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 3200 रुपया। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमन किसी बुक को 800 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अमन किसी मार्केट में जाता है, एक किताब को 800 रुपए में खरीद कर लाता है और अपने दोस्त को बेचने का प्रयास करता है, और बेच भी देता है, फायदा भी होता है। और कितना फायदा हो रहा है भैया? 20% का फायदा हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए अमन ने उस किताब को कितने रुपए में बेचा, यानी अमन ने उस किताब को अपने दोस्त को कितने रुपए में दिया था। हाँ भाई, निकाल के बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए भाई आंसर क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए भाई आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल देखते हैं भैया कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। क्या बात है, सभी के आंसर आ चुका भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों के आंसर आ चुका है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, जिनके आंसर आ चुका है वे सभी साथी रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके आंसर नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर नहीं आया है तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा। बिल्कुल यहाँ पर प्रयास क्या है, और जिन जिन साथियों ने प्रयास किया है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, कि आपने कम से कम इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास तो किया है। चलिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अमन अमन किसी बुक को 800 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। और विक्रय मूल्य का तरीका क्या होता है? विक्रय मूल्य का तरीका होता है कि क्रय मूल्य इनटू अपन लिखेंगे 100 प्लस 20, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा 20%, बटे हुए यहां लिखेंगे दोस्तों 100, बटे हुए हम यहां लिखेंगे दोस्तों हमारे पास में 100, और उसमें किसका डिवाइड करेंगे? 100 का डिवाइड कर देंगे। चलो भाई, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारे पास में 800 रुपया, तो यहां लिखेंगे 800 गुणा 100 में अगर 20 जोड़ा तो 120, बटे हुए हम लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 120 को अगर 12 को 8 से गुणा करेंगे 960 रुपया। तो वस्तु का यानी इस किताब का अंतिम मूल्य, तो किताब का अंतिम मूल्य, किताब का सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया? 960 रुपए। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या क्वेश्चन? देखिए, जिन जिन साथियों के क्लियर हो चुका है आप यस लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। जिन जिन साथियों के अगर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो मैं निवेदन करता हूं आप यस लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, यस लिखकर कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके क्लियर हो चुका तो। चलो भाई, बिल्कुल आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया आपके सामने कि किसी भी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां क्वेश्चन चेंज हो गया है भाई, यहां क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक हम वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, बट यहां पर क्वेश्चन आ चुका है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना भैया? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, हम जब भी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? हमें जो भी सेलिंग प्राइस दे रखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट है तो यहां लिखना होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लिखोगे सेलिंग प्राइस इंटू 100, और यहां लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो जितना भी लॉस परसेंटेज हो रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा,
और अगर प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो उसे प्लस करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, तो 600 रुपए में बेचने पर 600 को आप 100 से गुणा कर दोगे तो भैया दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब हम ये पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे भैया 100 प्लस 20। आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 600 इंटू 100 अपॉन नीचे आ जाएगा 120। हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 12 से काटेंगे भैया 5 बार, आंसर हो जाएगा 500। आंसर कितना हो जाएगा भैया 500। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके लिखो, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? किसी भी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। किसी भी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो साथियों लाभ प्रतिशत निकालने का क्या तरीका होगा वो मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी के? जल्दी से चेक करो भाई सभी क्लियर हो चुका है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया आपके सामने कि किसी भी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हाँ भाई निकालो जल्दी से, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? जल्दी से निकालिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? किसी भी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल ज्ञात करने का प्रयास करें। बिल्कुल चलिए भाई यहां पर आंसर आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखो भाई, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी भी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर आपको यहाँ लॉस परसेंटेज दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज को आप लिख दीजिएगा। चलो भैया कितने सेलिंग प्राइस है आपका? 1200 रुपए, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है इसलिए आप लिखोगे 100 माइनस 20। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। 1200 इंटू आप 100 से गुणा करोगे और इसमें किसका डिवाइड करोगे? 80 का डिवाइड करोगे। आप एक जीरो से आप एक जीरो को कट करोगे। दोस्तों आप अगर चाहो तो 2 से कट कर दो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। आप चाहो तो 4 से कट कर दो दोस्तों, 4 तिया 12। यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 1500 रुपया। कितना हो जाएगा भैया? 1500 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 1500 रुपए। कितना हो जाएगा भाई? 1500 रुपए। हाँ भाई क्लियर हो गया? हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है? 1500 रुपया आप में सभी साथियों का आंसर आ चुका है 1500 रुपए। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी के आंसर आ रहा भाई 1500 1500। बिल्कुल सभी अपने अपने कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं अपने अपने कमेंट सेशन में कमेंट कर दो भाई। सभी ने कॉपी कर लिया भैया? सभी साथियों ने कॉपी कर लिया क्या भैया? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या नेक्स्ट हमारा आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया मोहन किसी फोन को 1800 रुपए में बेचता है तो उसे
25% की हानि होती है। वे उस फोन को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का फायदा हो जाए। बिल्कुल, पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या, यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब मान लीजिए कि मैं किसी फोन को 1800 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 25% का नुकसान हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूं यार ऐसे तो मुझे घाटा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूं कि यार इसे मैं कितने में सेल आउट करूं कि ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा 25%। साथियों, जब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए। यहां क्वेश्चन कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां आपको सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है और यहां पर आपको प्रॉफिट प्रॉफिट या आपको लॉस परसेंटेज दे रखा होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहन किसी फोन को जब 1800 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लॉस होता है, यानी 25% का उसे घाटा हो जाता है, 25% का उसे हानि हो जाता है। आगे लिखा गया, देखो मोहन किसी फोन को 1800 रुपए में बेचता है तो 25% का नुकसान हो जाता है। आगे लिखा जा रहा है कि वे उसे कितने रुपए में बेचे, यहां लिखेंगे अपन x रुपया। वे उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहां लिखा मैंने 25% और यहां लिखा मैंने आपके सामने प्रॉफिट। अब दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, जब आप किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेच रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है, आप उसे कितने में बेचना चाहोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा पैटर्न आसानी से निकल जाएगा। अब दोस्तों 1800 किससे गुणा हो जाएगा, 2500, 25% से, तो यहां लिखेंगे 125। 1800 किससे गुणा हो जाएगा, 1800 के पास ये 25% चला जाएगा तो अपन लिखेंगे 1800 इंटू 125। और इसी प्रकार x किसके बगल में चला जाएगा, 25% लॉस के बगल में चल जाएगा, तो मैं लिखूंगा x इंटू 75। क्या लिखूंगा दोस्तों, x इंटू 75, यानी क्योंकि 75 लिखूंगा, 25% लॉस हो रहा है तो 100 में से 25 को घटाना होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, इसलिए 75 को नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 125 अपॉन यहां लिखेंगे 75। अब दोस्तों 25 से कट करेंगे, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, फिर 3 से कट करेंगे, 3 छिंग 18 और 6 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास मिलेगा 3000। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचते हो तो 25% का नुकसान होता है। आप उसे कितने रुपए में बेचोगे कि 25% का बेनिफिट हो जाए, तो आपको उसको सेल आउट करना होगा 3000 रुपए में। आपको उसको सेल आउट करना होगा दोस्तों 3000 रुपए में। कितने रुपए में बेचना होगा, आपको उसको सेल आउट करना होगा साथियों 3000 रुपए में। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी के, जल्दी से चेक करो भाई सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है क्या। देखिए जल्दी से चेक करते जाइएगा, अगर किसी को डाउट हो तो रिपीट का ऑप्शन दे देना भैया। क्वेश्चन कह रहा है, मोहन किसी फोन को 1800 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों उसे कितने बेचना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा भैया 3000 रुपए में। कितने बेचना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा भैया 3000 रुपए। क्लियर हो चुका है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली के खंबे को 15% लाभ पर 600 रुपए में बेचा जाता है, उसे कितने बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। उसे कितने बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होगा, यहां समझिएगा। आपने उसे 600 रुपए में बेचा है और उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है, उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है, यानी आपने जब उसे 600 रुपए में बेचा है तो उसे 15% का लाभ हो गया। आप उसे कितने में बेचना चाहते हो कि भाई सामने वाले को 20% का प्रॉफिट मिल जाए। कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 600 को आप किससे गुणा करोगे, 120 से, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो यहां जोड़ना पड़ेगा और लॉस हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। बराबर हम लिखेंगे x इंटू 115। अब दोस्तों 15 चला जाएगा नीचे, हम लिखेंगे 600 अपॉन 120 और नीचे आ जाएगा 115। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और यहाँ कटेगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 चौकी 20। अब दोस्तों देखिए यहाँ कटने वाले डिजिट नहीं है तो आप लगभग में आंसर निकालोगे, लगभग में आंसर निकालोगे। दोस्तों देखिए इसको 6 से गुणा करूंगा, 6 चौके 24,
6 दूनी 12, 13 14, ये हो जाएगा दोस्तों 14,400। इसमें हम 23 का डिवाइड करेंगे। 14,400 में किसका डिवाइड करेंगे भाई? 23 का, 23 का डिवाइड करेंगे। हाँ भाई, सभी डिवाइड करके देखो आंसर क्या आ रहा है। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, डिवाइड करके देखो आंसर क्या आ रहा है। डिवाइड करो भाई जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है? 14,400 में आप डिवाइड करो भैया 23 का। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, 626। 626 बिल्कुल सही जवाब है, लगभग 626 आ जाएगा भैया। लगभग कितना आ जाएगा? 626। बिल्कुल सही जवाब होगा 626 के समथिंग आ जाएगा, लगभग 626.08 आएगा, यानी लगभग, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, 626.08। सभी साथियों का आंसर आ चुका है 626.08। सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? 626.08। चेक करो भाई जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने, एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर दोस्तों उसी घड़ी को आप अगर 100 रुपए में बेचते हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कितना हानि हुआ है, कितना लाभ हुआ है। चलो भाई, सबसे पहले आपने घड़ी को 64 रुपए में बेचा, आपने घड़ी को 64 रुपए में बेचा, तो आपको 20% का लॉस हुआ है। चलो भाई, 64 इंटू 100/80, जीरो से जीरो कट करेंगे, ये हो जाएगा 80। यानी आपका घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 80 रुपए। 80 रुपए की घड़ी थी, आप उसे 64 रुपए में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है भी आपको 20% का नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 80 रुपए की घड़ी है, आपका कॉस्ट प्राइस है 80 रुपए, और आप उसे 100 रुपए में सेल आउट कर रहे हो, तो बताओ फायदा होगा या नुकसान होगा? भाई 80 वाली घड़ी को आप 100 रुपए में बेच रहे हो, फायदा होगा या नुकसान होगा? जरा सोचो। बिल्कुल फायदा होगा जी। तो बिल्कुल फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 20 रुपए का होगा। और ये 20 रुपए का फायदा किस पर हो रहा है? 80 पर। इंटू अपन किससे गुणा करेंगे? 100 से। 20 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, तो सौदे में 25% का फायदा होगा, सौदे में 25% का लाभ होगा। ये ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई आपके सामने कि आपने जब एक घड़ी को 64 रुपए में बेचा है, तो आपको 20% का नुकसान हो गया है। आपने जब घड़ी को 64 रुपए में बेचा है, तो आपको 20% का क्या हुआ था? नुकसान हो गया था। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप अगर उस घड़ी को 100 रुपए में बेचना चाहते हो, आप अगर उस घड़ी को 100 रुपए में बेचना चाहते हो, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है? सभी क्लियर हो गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो रिपीट का ऑप्शन दे देना भाई। अभी भी मैं आपके सामने लाइव पर हूं, अगर आपको में किसी को डाउट हो, लग रहा है कि भाई हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, तो आप वापस पूछ सकते हो, है ना? क्योंकि लाइव क्लास का मतलब है कि आप वापस पूछ सकते हो। किसी को डाउट है भैया? चलो भाई, किसी साथियों को डाउट नहीं है, आगे चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपने सामान को 310 रुपए में बेचता है तो उसे 7% का घाटा होता है। अगर वे सामान को 350 रुपए में बेचे तो उसे कितना परसेंट का फायदा होगा या नुकसान होगा। चलो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब वे 310 रुपए में बेचेगा, यानी यहां है सेलिंग प्राइस, तो उसे 7% का लॉस हो जाएगा। चलो भाई अब क्वेश्चन बोल रहा अगर वे 350 रुपए में बेचता है, अगर वे 350 रुपए में बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा। ये बात आप ध्यान से समझना मेरी, इस बात को आप ध्यान से समझना मेरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 310 रुपए में किसी वस्तु को बेचा तो भाई 7% का आपको नुकसान हो गया है। आपसे पूछा 350 रुपए में बेचोगे तो x% का लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई पैटर्न चलेगा। अब यहां दोस्तों देखिएगा 350 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7% लॉस से। तो 7% लॉस का मतलब होगा कि हम 100 में से 7 को माइनस करेंगे, 93 लिख देंगे। अब यहां लिखा हुआ 310, तो 310 को जस्ट मैं नीचे लिखूंगा और यहां पर जो आ रहा है दोस्तों वो आ जाएगा 100 और प्लस माइनस x%। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर कट करने पर डिजिट 100 से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, अगर कट करने पर डिजिट 100 से कम होगी तो लॉस हो जाएगा। चलो भाई 10 से 10 कट किया, इसको मैं 3 टाइम में कट कर देता हूं। अब इसको इससे गुणा किया, तीनों पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, यहां आ गया 105, यहां आ गया 100 प्लस माइनस x। अब दोस्तों यहां 105 आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो भैया जब आप उसे 350 रुपए में बेचोगे, आप उसे 350 रुपए में बेचोगे तो उस स्थिति में आपको 5% का फायदा हो जाएगा। आपको 5% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी आप किसी वस्तु को जब 310 रुपए में बेच रहे हो तो 7% का आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप उसी वस्तु को 350 रुपए में बेचोगे तो आपको 5% का फायदा हो जाएगा। तो आपको 5% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, चेक करो भाई जल्दी से, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुका भाई। सभी क्लियर हो चुका भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसको रिटर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यदि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है तो दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी एक दुकानदार जब 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि वे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि भाई उसे 20% का बेनिफिट हो जाए। बिल्कुल 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल करके देखिए दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता तो। हाँ भाई करके देखो साथियों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता तो। दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसका मैं आपको शानदार तरीका बताता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उतना ही शानदार मैं आपके सामने इसका एक ट्रिक लेकर आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेची जाती है। भाई आप 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहे हो तो दुकानदार को 20% का नुकसान हो रहा है। इस 12 रुपए और 20% का नुकसान हो गया है तो आप लिखोगे इंटू 80। क्यों, क्योंकि नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है तो घटा देना है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि भाई उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो आप इसे 120 से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। आपने 0 से 0 कट किया, 12 से 12 कट किया, अब अपने पास में आ गया 1 रुपए में 8 टॉफी। यानी दुकानदार 1 रुपए में अगर 8 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का बेनिफिट होगा। दुकानदार अगर 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
दुकानदार अगर 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई भाई सभी के? हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, आप सभी साथियों की बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी के? जल्दी से बताइएगा, आप सभी के क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है भैया, 13 क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचता है। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। अब 20% लाभ कमाने के लिए वे किस भाव से नींबू को बेचेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक दुकानदार 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। कितनी परसेंट की हानि होती है? 25% की हानि होती है। अब दोस्तों कह रहे हैं कि अगर वे 20% का लाभ अर्जित करना चाहे, अगर वे 20% का लाभ अर्जित करना चाहे तो दोस्तों उसे नींबू किस भाव से बेचना होगा? जल्दी से बताए भाई। देखो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है कि आप जब 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचते हो तो 25% का आपको नुकसान होता है। 25% का आपको क्या होता है भाई? नुकसान होता है। बात क्लियर हो गई ना? ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो जस्ट मैंने अभी कराया था कि 1 रुपए में जब 12 टॉफी बेचते हैं तो 20% का नुकसान होता है। 3 रुपए में जब 8 के भाव से टॉफी बेचता हूं तो 25% का नुकसान होता है। अब दोस्तों मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120 को मैं ऊपर लिखूंगा। अब दोस्तों यहां जो कट रहा है कटो, 15 से कट करेंगे, 15 पंजे 75 और 15 छिके 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्टे 120। अब दोस्तों यहां से कट हो गया तो ये हो जाएगा हमें 3 रुपए में 5 के भाव से, हमें 3 रुपए में 5 अगर नींबू बेचते हैं, अगर दोस्तों आप 3 रुपए में 5 नींबू बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। अगर आप 3 रुपए में 8 नींबू बेचोगे तो भैया आपको 25% का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताओ भाई, सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, आप सभी साथियों क्वेश्चन क्लियर हो चुका भाई? सभी साथियों के क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई एक दुकानदार 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदता है और उसे किस भाव से बेचे कि दुकानदार को 25% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाए। 25% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाए। ठीक है भाई? हाँ भाई जल्दी से बताओ। अब दोस्तों देखिए यहां क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि 3 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा है तो हम लिखेंगे, देखो प्रश्न है एक दुकानदार 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदता है। क्वेश्चन दे रखा है 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। चलो भाई 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है और उसे किस भाव से बेचे, उसे किस भाव से बेचे, उसे किस भाव से बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो 125 और इसका आधार आप 100 यहां लिख दीजिएगा। 4 से कट गया यहां 25 टाइम और 25 से कट गया यहां 5 टाइम। ये हो गया दोस्तों 5 रुपए में 3। 5 रुपए में 3 क्या हो गया भैया? 5 रुपए में 3, यानी 5 रुपए में 3 नींबू अगर बेचेगा वो, 4 रुपए में 3 नींबू खरीदता है और 5 रुपए में अगर 3 नींबू बेचता है तो भाई समझ जाना कि उसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ जाना दोस्तों उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? एक दुकानदार 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदता है और उसे किस भाव से बेचे कि दुकानदार को 25% का फायदा हो जाए। तो दोस्तों दुकानदार को 5 रुपए में 3 की दर से नींबू बेचने होंगे। 5 रुपए में 3 की दर से नींबू बेचने होंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो दोस्तों क्या लाभ होगा क्या हानि होगा?
जब तक हम किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं हम उसे बेच नहीं पाएंगे। जब तक हम किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं हम उसे बेच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले खरीदना, उसके बाद बेचना, उसके बाद बेचना, और आप गुणा कर दोगे भैया 100 से। अगर दोस्तों यहां से कैलकुलेट करने पर आंसर अगर प्लस में आता है तो समझ जाना भैया फायदा, और अगर आंसर माइनस में आता है समझ जाना नुकसान। तो 5/20 इंटू 100, 20 से कट करेंगे 5 बार, यहां हो जाएगा 25%। तो भैया उसे 25% प्रॉफिट हो जाएगा। उसे 25% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। उसे 25% प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर होगा भैया 25% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। चेक करो भाई सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? 25% उसे प्रॉफिट होगा। 25% उसे क्या हो जाएगा? 25% उसे प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल 25% का उसे क्या हो जाएगा भाई? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपसे पूछा जा रहा है हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपसे पूछा जा रहा हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 4/16 इंटू 100। यहां से हो जाएगा उसे सौदे में -25% यानी 25% का हानि हो रहा है। बिल्कुल, जब तक हम किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं बेच नहीं पाएंगे। एक पैटर्न याद, जब तक हम किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं बेच नहीं पाएंगे। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों कितना परसेंट लाभ और कितना परसेंट हानि होगा वो मैंने आपको यहां पर क्लियर करके बता दिया है कि यहां पर उसे 25% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों? नुकसान हो जाएगा। भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते भाई, थोड़ा सा बने रहिएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला ही क्वेश्चन आपके सामने लाइन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहे कि एक व्यापारी 5 रुपए में 6 के भाव से वस्तु खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से वस्तु को सेल आउट करता है। 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदना और 6 रुपए में 5 के भाव से बेचना। अब समझिएगा, इस पैटर्न को समझिए। खरीदना क्रय मूल्य है और बेचना विक्रय मूल्य है, और बेचना विक्रय मूल्य है। यानी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। दोनों चीज को समझना बहुत जरूरी है। 5 रुपए में 6 के भाव से खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है। भैया यहां से देखो आप, ये देखो आप 6 और 6 नजर आ रहा है, ये देखिए। इसी प्रकार यहां पर और समझाता हूं, ये देखो भैया आपको 5 और 5 नजर आ रहा है। इसका मतलब यहां पर जो पैटर्न चलेगा वो स्क्वायर पैटर्न चलेगा। कौन सा पैटर्न चलेगा? स्क्वायर पैटर्न चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं स्क्वायर पैटर्न। खरीदे, जब तक हम किसी वस्तु को खरीदेंगे नहीं बेच नहीं सकते, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो। खरीदने वाला है 36 माइनस बेचने वाला है 25 अपॉन 25 गुणा 100। अगर दोस्तों आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, और आंसर अगर माइनस में आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। चलो भाई 36 में से 25 गया तो 11/25 और इंटू 100। 25 से कट गया 4 बार, 11 को गुणा किया, सौदे में 44% का लाभ होगा। सौदे में 44% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट होगा भैया। 44% सौदे में 44% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। सौदे में 44% का लाभ हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए इसी पैटर्न पर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न आपको अप्लाई करना होगा साथियों, और महत्वपूर्ण पैटर्न है। ठीक है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17 क्वेश्चन।
हाँ भाई, एक व्यापारी 10 रुपए में 11 के भाव से वस्तु खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। तो 10 रुपए में 11 खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 बेचता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 21% का लाभ हो जाएगा। तो सौदे में उसे कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा? सौदे में उसे 21% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 6 पेन खरीदता है और 5 रुपए में 2 पेन बेच देता है। दोस्तों 10 रुपए में 6 पेन खरीदता है और 5 रुपए में 2 पेन बेच देता है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका पैटर्न ऐसा चलेगा। जब सारी डिजिट अलग अलग आ जाती है, जब सारी डिजिट अलग अलग आती है तो हमें ध्यान रखिएगा, हमने जो कॉस्ट प्राइस है उसको पहले रखना है, सेलिंग प्राइस को बाद में रखना है। क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं, हम बेच नहीं पाएंगे। तो यहां 10 रुपए में 6 को खरीदता है और 5 रुपए में 2 बेचता है। अब दोस्तों बीच वाले को 20 से गुणा करना होगा, इसको नंबर 1 देगा और इसको नंबर 2 देंगे। तो 5 को 6 से गुणा करने पर 30 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100। यहां से चलेंगे 10/20 अपॉन 100, यहां से कट करेंगे 5 बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50%। तो भैया सौदे में उसे 50% का लाभ हो जाएगा। सौदे में उसे 50% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। भाई सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है। सौदे में 50% का लाभ होगा, सौदे में 50% का लाभ हो जाएगा, बिल्कुल 50% का लाभ होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 पेन खरीदता है और 3 रुपए में 4 पेन बेचता है। तो 5 रुपए में अनुपात 6 पेन, 3 रुपए में अनुपात 4 पेन, मल्टीप्लाई करो 18 माइनस 20 अपॉन 20 और 100 से गुणा कर दो। -2/20 इंटू 100 5 बार और यहां हो जाएगा माइनस का 10%। तो उसे सौदे में 10% का हानि होगा, उसे सौदे में 10% का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। सौदे में 10% की हानि हो जाएगी, उसे सौदे में 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पार्ट नंबर 1 मैंने आपको पूरा कंप्लीट पर कराने का प्रयास किया, पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आपके सामने रीजनिंग वाला सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। बने रहिए क्लास में, रेगुलर आपको पढ़ना होगा। 150 आम बेचने पर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 150 आम बेचने पर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों बेचना और बेचना क्या रखा है? देखो 150 सेलिंग प्राइस और 30 सेलिंग प्राइस, ये चीज आप समझने का प्रयास कीजिए कि 150 आम बेचने पर 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर अगर आपको लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले लाभ हो रहा है 30 का, आप यहां 150 में से 30 घटा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 अपॉन 120 इंटू 100 कट करेंगे 4 बार और ये हो जाएगा भैया उससे सौदे में 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी आपको आइटम ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी आपको वस्तुओं की संख्या दे रखी है और वो भी विक्रय मूल्य की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, 40 आम बेचने पर दुकानदार को 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो भैया यहां हानि हो रही है 10, यहां लिखेंगे 30 इंटू 100, हमारे पास हो जाएगा 33 से 1/3%, ये नुकसान होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। जल्दी से बताइए भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भाई? रिप्लाई करो जल्दी से।